Hello, you are welcome to online classes. Today's topic is continuous tenses. First of all, I am going to teach you present continuous tense. तो चलते हैं फिर देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको मैं बताऊं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। जिस टेंस के आखिर में, जो हिंदी सेंटेंस आप देखते हैं उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि अगर आता है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन एक अपने तरफ से एक नई बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो कॉन्टिन्यूटी को बताता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसके अलावा भी उसमें ये नहीं भी है और कॉन्टिन्यूटी को अगर शो कर रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे अभी जो रूल है रहा है, रही है, रहे, जैसे मैं खड़ा हूँ तो आप ये देखिए मैं खड़ा हूँ, इसमें रहा है, रही है नहीं है, लेकिन इसका एक है किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। तो आई एम स्टैंडिंग, आप बैठे हैं तो क्या होगा, यू आर सिटिंग। अब इसमें आप बैठे हैं तो इसमें देखिए रहा है, रही है, इसमें भी नहीं है, लेकिन मतलब जो कार्य है वो जारी है। तो ये मतलब कोई भी कार्य है अगर कंटिन्यू है, अगर कार्य जारी है तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो देखते हैं, फिर चलते हैं। अब देखिए रहा है, रही है, ये तो मतलब पहचान हो गया। जैसे वह स्कूल जा रहा है, सीता किताब पढ़ रही है और वे लोग मैच खेल रहे हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बात बताऊं, एग्जाम्पल को मैं एक ही एग्जाम्पल को लेके इसलिए चल रहा हूँ, अगर डिफरेंट सेंटेंस एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो उसमें आपको उसमें कंफ्यूजन होगा। आपको फोकस करना सिर्फ रूल के ऊपर, तो इसलिए सेम एग्जाम्पल होगा तो रूल आप जल्दी से समझेंगे। देखिए तो इसका रूल है, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एम आर, इसको आप समझ लीजिए। इज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन होना चाहिए। एम आएगा आई के साथ, सिर्फ आई अगर सब्जेक्ट है, आई के साथ सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है, वो एम है प्रेजेंट में। इसके बाद जैसे आर आएगा अगर बहुवचन यानी प्लूरल अगर सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वहां आर आएगा। तो सब्जेक्ट और इज एम आर हो गया, और उसी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, कंटिन्यूअस अगर लगा है तो वर्ब में आईएनजी आएगा। इसके बाद वर्ब में आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, उनको अदर वर्ड्स बोलते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, अब आप इसको समझ गए होंगे इज क्यों आया, क्योंकि ही जो है ये सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में है, इसीलिए इज आया। सीता इज रीडिंग ए बुक, सीता भी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है। पर्सन पहले भी आपको इंडेफिनिट का जो वीडियो है उसमें मैं सब बता चुका हूँ, तो इसलिए सीता के साथ भी आया है रीडिंग ए बुक। दे आर प्लेइंग ए मैच, अब देखिए इसमें आ रहा है दे के साथ, क्योंकि दे क्या है, ये सिंगुलर नंबर नहीं है, ये प्लूरल नंबर है। तो दे आर प्लेइंग ए मैच। इसी के बाद अब देखिए अफर्मेटिव आप समझ गए, तो नेगेटिव इसी के साथ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नॉट लगाना है। अफर्मेटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतने ही अंतर है, छोटा सा अंतर है कि अफर्मेटिव में नॉट नहीं है और नेगेटिव में सिर्फ नॉट है, बस। रूल वही है, आपको इज एम आर के बाद नॉट लगाना है। देखिए आप रूल, नेगेटिव का रूल आप देखिए, ये अफर्मेटिव था और ये नेगेटिव है, इसमें सब्जेक्ट और फिर इज एम आर आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। इसके बाद आप इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी वही आईएनजी और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, अफर्मेटिव और नेगेटिव में दोनों में अंतर आप देखिए। अफर्मेटिव में क्योंकि वो अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक होता है और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, तो जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें नॉट हम लगाएंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, सीता इज नॉट रीडिंग ए बुक और दे आर नॉट प्लेइंग ए मैच। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी टेंस का। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, वे लोग मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं।
आपको मैं बताऊं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, किसी भी टेंस का दो टाइप का होता है। एक तो सेंटेंस के शुरू में क्या होगा और एक सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। तो अगर सेंटेंस के शुरू में अगर क्या है तो उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आपने देखा ईजेआर है। देखते हैं क्या हुआ, स्कूल जा रहा है। देखिए अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह यानी ही, तो क्या हो जाएगा, पहले इज हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या होगा, आर होगा, तो यू के पहले आर हो जाएगा। इसमें आप देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है बीच में, तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद से ईजेआर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट। आप देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट के पहले ईजेआर, अगर क्या से शुरू है तो, अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो सब्जेक्ट के पहले ईजेआर, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले क्वेश्चन वर्ड और फिर सब्जेक्ट के पहले ईजेआर। ये रूल है। नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वही रूल है, आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हुआ, स्कूल जा रहा है, तो अब शुरू में जब क्या लगा है, कोई भी सेंटेंस हो शुरू में क्या है, तो जिस टेंस का वो सेंटेंस है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। और ये ऑलवेज रिमेंबर दी, डोंट फॉरगेट, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू विल हैव टू राइट डाउन साइन ऑफ इंट्रोगेशन वेदर द सेंटेंस इज इन हिंदी और इंग्लिश। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह स्कूल जा रहा था, सीता किताब पढ़ रही थी, वे लोग मैच खेल रहे थे। इसका रूल है, देखिए प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ ईजेआर और वाज वर्ड का अंतर है। इसमें भी सब्जेक्ट पहले है और वाज वर्ड आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ड वाज वर्ड है। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर आएगा। एक बात और है कि इसमें पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है। आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो वर। इसके बाद इसमें भी वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह, और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। जैसे ही वाज गोइंग टू स्कूल, सीता वाज रीडिंग ए बुक, दे वर प्लेइंग ए मैच। ठीक। अब इसके बाद नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव में तो आपको कॉन्टिन्यूअस में मैंने प्रेजेंट वाले में बताया ही था, सिर्फ नॉट का अंतर होगा, तो नॉट लगा देंगे वाज वर्ड के बाद इसमें। जैसे ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, सीता वाज नॉट रीडिंग ए बुक, और दे वर नॉट प्लेइंग ए मैच। रूल आप देख लीजिए, वाज वर्ड के बाद सिर्फ नॉट, बस। इसके बाद इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैं बता चुका हूँ। एक तो क्या शुरू में होगा सब्जेक्ट के, और एक सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा। तो अगर शुरू में क्या हो तो सब्जेक्ट के पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है सेंटेंस के तो पहले देखिए रूल आप, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, और वही सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट जैसा है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। सिंगुलर है तो वाज आएगा, और प्लूरल है तो वर आएगा। इसके बाद अगर नेगेटिव भी है तब नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं आएगा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे वाज ही गोइंग टू स्कूल, ये ही क्या था, सिंगुलर था। यू देखिए, यू के साथ वर आया है क्योंकि यू जो है प्लूरल है। वर यू रीडिंग ए बुक, इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में था तो पहले वाई वर दे। अब ये दे जो है प्लूरल है इसीलिए उसके पहले हेल्पिंग वर्ब वर आया है, और चूंकि इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में था तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो वाई वर दे नॉट प्लेइंग ए मैच। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे। इसका पहचान है, इसके अंत में क्या होगा, हिंदी सेंटेंस के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। और जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल जा रहा होगा, सीता किताब पढ़ रही होगी, हम लोग मैच खेल रहे होंगे, सब में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इस टाइप का सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। इसका रूल है, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं अफर्मेटिव में, और इसके बाद विल या शैल, विल शैल के बाद बी जोड़ते हैं, और फिर वही कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड।
जैसे ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वही सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ सिर्फ सेल आएगा, बाकी सबके साथ विल। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, सीता विल बी रीडिंग ए बुक, और यहाँ भी देखिए तो सेल भी आ जाएगा, वी सेल बी प्लेइंग ए मैच। अब नेगेटिव में क्या करेंगे, विल बी और सेल बी के बीच में नॉट जोड़ देंगे, विल नॉट बी या सेल नॉट बी। जैसे देखिए अब इसमें अफर्मेटिव में क्या था, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, नेगेटिव क्या होगा, देखिए ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। जैसे सीता विल बी रीडिंग ए बुक, अफर्मेटिव है, नेगेटिव क्या होगा, सीता विल नॉट बी रीडिंग ए बुक। अब इसमें हम लोग मैच खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग ए मैच, वी शैल नॉट बी प्लेइंग ए मैच। अब इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हाँ, तो इसके बाद अब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। जैसे देखिए क्या वो स्कूल जा रहा होगा, एक तो सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, और एक जो सेंटेंस के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में उस टेंस का सहायक क्रिया सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। रूल पहले आप देखिए इसका, पहले क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में है तो, फिर उसके बाद विल और शैल, और फिर सब्जेक्ट। और क्या अगर है तो सब्जेक्ट के पहले विल या शैल, सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बाकी के साथ विल। क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, और फिर वही सब्जेक्ट के पहले विल और शैल, सब्जेक्ट। नेगेटिव है तो नॉट। ये याद रहे कि नॉट अगर है तभी लगाएंगे, और नहीं तो बी आएगा। फिर वही चीज आईएनजी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए ही के साथ विल आएगा, विल ही, और बी बाद में आएगा, एक साथ विल भी आप नहीं लिखेंगे पहले, ये क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, बी तो उसका वो जो है मतलब कोऑर्डिनेटर है। देखिए तो विल ही बी गोइंग टू स्कूल, और वाई शैल बी नॉट बी प्लेइंग ए मैच। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज का जो मतलब जो वीडियो था वो तीनों कॉन्टिन्यूअस का था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद इज हमारा आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद वाज वर आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद विल बी, शैल बी और आईएनजी। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू।